हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें। जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए आज ये टिप्स है कि हम जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसकी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं। एंड जितने भी मैं पॉइंट्स लाता हूँ, कुछ भी लाता हूँ ना, वो मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग ली है। मैंने एक बड़ी कोचिंग ली है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं वहाँ से सीखा है। एंड मैंने और भी कोचिंग को गो थ्रू करा था, तो मैंने वो टिप्स सारी वहाँ से ली हैं। ठीक है ना, मुझे अच्छा खासा थोड़ा बहुत गाइड है जो मैंने सीख रखा है, वो मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि आप वो चीज़ें कर लो। ठीक है ना, आपके पैसे बच जाए, हर चीज़ बच जाए, आप वो चीज़ें फॉलो कर लो। ठीक है ना, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, अगर आप बिगिनर है ना, मेरे कहने से अगर आपके पास 3 ईयर है, इफ़ यू हैव 3 ईयर, तो आपको क्या करना है, आपको 2 मंथ्स या 1 मंथ अच्छे से समझना है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, लोगों को अभी भी मैं पूछ लूँगा ना, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, जिनका आई थिंक जो बोल रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, जो बोल रहे हैं मैंने जीएस कवर कर लिया, मैं अगर उनसे पूछ लूँगा ना कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड या फिर पैटर्न ही पूछ लूँगा ढंग से, तो वो आज भी नहीं बता पाएंगे। लोग क्या करते हैं ना, लोग अच्छे से यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से उसे समझते नहीं हैं, उसे फैमिलियराइज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप गलती मत करना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके पास 3 ईयर है तो 2 ईयर्स है, तो अगर आपके पास 1 ईयर बचा है, तो लाइक आपका टाइम 2025 में है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 या 2 वीक में हार्डली प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, आपको समझना है भाई, अच्छे से समझिए, और टेंशन लेके पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस और पैटर्न समझना है पहले। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए। मैं स्टडी प्लान इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक आपने जैसे मन में नहीं सोचना कुछ, लाइक आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि सोचते हैं मैं एक काम करता हूँ, कल ये बुक उठा लूँगा, ये पढ़ लूँगा और ऐसे स्टार्ट कर दूँगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। लाइक आपने मन में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सोचे हैं, जब तक वो आपके सामने नहीं होंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है। इसलिए एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना है, स्केड्यूल बनाना है, और उसमें स्टिक रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप बना रहे हैं फिर सोच रहे हैं यार ये पूरा नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो, या फिर कर लिया, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो अब रहने दो। तो अब क्या करना है, एक सोने से पहले, रात सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक स्टडी स्केड्यूल बना लेना है। ठीक है, मुझे भी स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था बहुत बार, मुझे भी समझाया। देखिए, मैं कोई वो नहीं हूँ कि बिल्कुल मैंने कोई गलती करी नहीं है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जो मैंने गलती की है वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ आज। देखिए, आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपना अपना आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, उसमें जो भी लिखना है, लाइक आपको कल जो भी सब्जेक्ट कवर करना है, आपको पैटर्न समझना है, सिलेबस कवर समझना है, जो कुछ भी समझना है वो आप लिख देंगे। ठीक है, एंड उसे नेक्स्ट डे बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि भाई एक बार फॉलो करा, 2 बार फॉलो करा, फिर छोड़ दिया। उसे हमेशा के लिए फॉलो करना है। और चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई सा भी हो, आपको क्या करना है ना, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए, अपने डे का प्लान बनाना चाहिए कि आपको पूरे दिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, एंड टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मेरी देख लेना, मैं अच्छे से समझा रखा है मैंने वहाँ पर। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्टार्ट विद बेसिक्स, जो कि बहुत कॉमन लोगों की मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा ये कॉमर्स लोग नहीं करते, जो कि अपने ना क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाते, जो कि वो सब्जेक्ट होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, लाइक कोर सब्जेक्ट जिन्हें बोलते हैं ना। ठीक है, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, लाइक जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक। तो पॉलिटी के लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है वही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि क्लास 11th की है ना, क्लास 11th। एंड बाकी जो हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है, वो आपको मैं एनसीईआरटी सजेस्ट कर लो, वरना 6th 7th 8th की तो उठा ही देना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना, आप चाहे बैकग्राउंड से आए या ना आए, मेरे कहने से एक बार 6th 7th 8th की रीड कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं ना मदर है जो एनसीईआरटी। ठीक है, वो वही है। ठीक है, तो हमें वो उठा लेना है, तो सबसे बढ़िया वही है। आपको पहले एनसीईआरटीज़ उठानी है, देन आपको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ आना है। ठीक है ना, तब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे आकर सोचने लगे कि भाई मैं सब कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने स्टार्ट करना है बेसिक से, हर चीज़ का बेसिक समझना चाहिए ना, लाइक जैसे आपको मैथ में प्लस माइनस ये सब आता है, तो वैसे ही हम पहले बेसिक सीखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। तो जो भी है ना, बेसिक आपको समझना चाहिए अच्छे से। किसी भी चीज़ में आ रहे हो, बेसिक आपका होना चाहिए अच्छा। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूज़ स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, लाइक आपने जैसे ही अपना वो पढ़ लिया एनसीईआरटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, देखिए कोचिंग मटेरियल इसमें लिख रखा है, बट मैंने लिख दिया है, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है,
आपको जो भी टॉपर्स बताते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स बताते हैं, जैसे बोलते हैं आपने बहुत जगह सुना होगा मृणाल सर के नोट्स, मृणाल सर के नोट्स। तो मृणाल सर के नोट्स सब लेने हैं जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। हम ये तब इसके बाद लाइक मैंने इसके बाद इसलिए लिखा है, हम तभी आएंगे जब हमारा NCERT कवर हो जाएगा, दैन हम आएंगे अपने स्टैंडर्ड पे। और वो कोर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। इधर जितने भी है इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, जो प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं वो होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट। तो सबसे बेस्ट है कि हम सबसे पहले वही कवर करें, ठीक है। जो हमारी रिसोर्सेज है, हम ऑनलाइन रिसोर्सेज ले लें, या फिर जो कोचिंग मटेरियल्स है ना, वो जो टॉपर्स ने सजेस्ट की होंगी। लाइक ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं एक टॉपर हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप ये उठा लो, मैं बताने को बहुत सारी बुक्स बता लूँ, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, बट वो रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको छोटी सी बुक में मिल जाएगा, है ना। वही चीज़ आपको फिर बाद में बड़ी बड़ी बुक्स में समझना होगा, ठीक है ना। आपको देखिए जितनी बुक्स वगैरह ना वो कहाँ से मिलेंगी, वो आप टॉपर्स की वीडियोस देख लेना, बहुत सारे टॉपर टॉक्स, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उनकी बुक लिस्ट को देख लेना जो कॉमन बुक लिस्ट है, ठीक है। वो वहाँ से आप उठा लेना अपनी स्टैंडर्ड मटेरियल, वो तब उठाना जब आपकी 6, 7, 8 की NCERTs कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। अब क्या करना है ना, ये रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह, ये देखिए इसमें क्या करना है आपको सबसे ज़्यादा, जितना भी आपका बाई चांस कोई टॉपिक कवर हो गया, लाइक ज्योग्राफी का कोई टॉपिक कवर हो गया, सॉइल हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉइल के बारे से, सॉइल से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने कहीं कहीं से भी रिसोर्सेज गैदर करा, हमने पहले NCERT से वो पढ़ा, एंड अपना स्टैंडर्ड बुक से वो पढ़ा, हर जगह से पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हमें एंड में क्या करना है ना, उसके बाद हमें एंड में क्या करना है, जब भी हमारा कवर हो जाएगा ना टॉपिक, तब हमें जाके उसका मॉक टेस्ट देना है, मतलब PYQ सॉल्व करना है, मॉक नहीं PYQ। पहले हमें PYQs ही देखने हैं, देन उसके बाद हमें मॉक्स में आना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा PYQ होना चाहिए सॉल्व। हमें क्या हम ये करते हैं कि हम पहले सोचते हैं मॉक्स दे देते हैं, बहुत सारे सबके सिलेक्शन वहीं से हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको PYQs देने हैं और मॉक्स तब देना जब आपके PYQ सॉल्व हो जाएंगे, वरना आप बिल्कुल मत देना, मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक आपका टॉपिक कवर हो जाएगा ना, आप PYQs तभी सॉल्व करना, ठीक है ना। देन अब हम बात करते हैं फोकस ऑन करंट अफेयर। इफ़ यू हैव 3 ईयर्स, ठीक है ना, अगर आपके पास 3 साल हैं या 2 साल भी हैं, तो अभी करंट अफेयर पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपकी अभी 12th हुई या फिर अभी आपका फर्स्ट ईयर हुआ है ना, आपके पास 2-3 ईयर है, तो अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास अभी 1 ईयर बचा है, तो आप करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और मेरे कहने से 1 साल पहले की भी, वो 1 साल नहीं मतलब 6 मंथ पहले की भी उठा ले लीजिए, मतलब जनवरी से आप उठाना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। करंट अफेयर्स पढ़ लें, 1 साल का होता है ना, करंट तो करंट होता है। और करंट अफेयर्स हमें कब पढ़ना है, मैं दूर लॉन्ग टर्म के लिए बता दूं कि जब भी हमें हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता है ना, देन हम आते हैं अपना करंट अफेयर्स पे, वरना उसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट ये है कि अभी आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लेनी है, जिससे कि आप बाद में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ें। और न्यूज़पेपर की हैबिट होनी चाहिए, लाइक आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप सेल्फ स्टडी करो, एंड कभी बाई चांस कोचिंग वोचिंग नहीं लेते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, बुक रीड करनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, वो भी रेगुलर। अब वो ये है कि आप वैसे ना पढ़ें कि लाइक जैसे आप रिलेट कर रहे हो, हर करंट अफेयर्स ढूंढने हो, उसमें देखिए आपको ऐसे स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग में क्या करना ना, पहले न्यूज़पेपर उठाना और न्यूज़पेपर पढ़ना, बट स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स वगैरह अवॉइड करना, ठीक है ना। वो आप भी फिर ऐसी वाली आदत डालिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है कि बट करंट अफेयर पे फोकस मत करना, खाली न्यूज़पेपर इसलिए रीड करने के लिए कह रहा हूँ जिससे कि आपका बिल्ड हो जाए हैबिट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप फिर बाद में टेंशन में आए कि भाई कैसे पढ़ना है। तो ये था। तो हम बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में, जो कि इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। देखिए इसे मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी नहीं आता है, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। अभी हम नहीं बात कर रहे, बिगिनर्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये नहीं है ना, राइटिंग स्किल्स बाद में, है ना। तो अब हम बात करेंगे जॉइन अ स्टडी ग्रुप। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको ग्रुप में ये नहीं कह रहा कि आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पढ़ लो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सही गाइडेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, सही सही गाइड ले रहे हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, या फिर आप कहीं से भी गाइडेंस ले रहे हैं, लाइक जैसे आप मेरे से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, आप सही दिशा पे जा रहे हैं। बट ये ना कुछ लोग होते हैं जिनमें मतलब कमी होती है, वो सोचते हैं कि यार मैं क्यों लूँ किसी से गाइडेंस, मैं तो सेल्फ स्टडी कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी, मैं सोचता हूँ मैं सब क्रैक कर लूँगा यार, मैं सारा एग्जाम क्रैक कर लूँगा। ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको भाई एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है ना। एक कोचिंग, अगर आप कोचिंग में है तो भाई वो ले लो, भाई वो आपके जितने फ्रेंड सर्कल है ना, वो एक ग्रुप बना लो। मैं ये नहीं कह रहा साथ में पढ़ो, बट ये है ना कि आप डिस्कशन करोगे ना, जब डिस्कस करोगे कुछ ना कुछ चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। आपका अगर आप अच्छे लेवल्स पे हो तो आपका मोटिवेशन वो अप होगा, अगर आप नहीं हो तो आप डाउन होंगे, ठीक है ना। तो ये है कि आपके जो भी वो सर्कल्स होगा वो सपोर्ट भी करेगा, ठीक है ना। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और पर्सनल मेंटोर ले लो, ठीक है ना, जिससे कि आप सही गाइडेंस पे रहें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लाइक कोई से भी कुछ भी मतलब किसी से भी दोस्ती कर ली कि भाई मुझे ये बता देगा, भाई ऐसा नहीं है, अपने साथ का कोई पकड़ना,
है ना। उनसे बात करो या कुछ करो। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट है एक मेंटोर ले लीजिए। मतलब किसी से भी कुछ, देखिए रुपए तो देखिए हमेशा लगते ही हैं भाई। देखिए मैं खुद बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मैं आपके पैसे बचा दूँगा, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप कोचिंग ना लें। वो अगर कोचिंग ले रहे हैं तो ले लें भाई, आँख बंद करके ले लें, है ना। बट कोचिंग तब लेना जब आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही लेना। एंड अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया है आप एक पर्सनल मेंटर ले लें, वो आपको गाइड कर देगा अच्छे से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका सब कुछ, मैं आपको सबको गाइड कर दूँ, मैं आपके सारे बेसिक्स क्लियर कर दूँ, हर चीज़ क्लियर कर दूँगा। बट एक मेरे कहने से एक गाइडेंस ले लेना आप, ठीक है ना। एक मेंटर लेना जो उनका फेलियर, क्योंकि मैंने अभी अटैम्प्ट कोई दी नहीं है, बट जिसने अटैम्प्ट दी, जिसने जो गलती करी है वो आपको अच्छे से बता देगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टेक मॉक टेस्ट। अब वो मॉक टेस्ट कब देने हैं मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। मॉक टेस्ट तब देने जब आपके PYQ सॉल्व हो जाएं, ठीक है। जब तक PYQ सॉल्व नहीं होंगे आपको एक भी अटैम्प्ट नहीं देना है मॉक का, ठीक है। जब तक आपके PYQ लास्ट 10 ईयर्स, लोग बोलते हैं लास्ट 10 ईयर्स। देखिए अब ध्यान से सुनिए, एक हमारा इसमें सब्जेक्ट होता है, आपको पता होगा, स्टैटिक डायनामिक। डायनामिक वो हो गए जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। और स्टैटिक वो हो गए जो कभी चेंज नहीं होते, है ना। लाइक आपका हिस्ट्री हो गया। तो अब लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के सोचते हैं 10 साल के भी उठा लेंगे हम इसके, बट हिस्ट्री के मेरे कहने से आप 20 25 30 साल के भी उठा लो, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हुआ है। आप पुराने क्वेश्चंस भी उठा के करिए स्टैटिक पोर्शन वाले, लाइक हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के भी कुछ है ना। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि भाई लास्ट 10 ईयर के बोले तो 10 ईयर के ही उठाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको ये मॉक टेस्ट तब देने हैं, वो तो PYQ सॉल्व करने के बाद तब देना है ये मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में तो भाई अच्छी कोचिंग के ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, क्रिस्प आंसर्स बहुत अच्छा रहता है भाई। आप मॉक टेस्ट तब लेना जब आपके PYQ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टे मोटिवेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लॉन्ग टर्म, लाइक आप 3 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए भी कर रहे हैं। 1 ईयर देखिए ज़्यादा छोटा टाइम तो होता नहीं, 1 ईयर बहुत होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा UPSC के लिए बहुत है, बट मैं एक बता रहा हूँ, 1 साल बहुत है भाई, ठीक है। हर चीज़ के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो 1 साल हर चीज़ के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप मोटिवेट रहें। आपका जो भी ड्रीम है वो क्लियर रहना चाहिए। लाइक आपका जो भी गोल है, मुझे ये क्रैक करना है, चाहे आपको जेई क्रैक करना है, आपको UPSC क्रैक करना है, आपको मेरी गर्लफ्रेंड से या मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी है मुझे, है ना। तो वो ड्रीम है, उसी वजह से आप UPSC कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका है। बट आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपकी मोटिवेशन नहीं होगी, अप नहीं होगी मोटिवेशन, तो आपका UPSC क्रैक नहीं हो पाएगा, है ना। मोटिवेशन अंदर होनी चाहिए। अगर आप बिना मोटिवेशन के आए हैं तो अभी छोड़ दीजिए ये चीज़, ठीक है ना। किसी ने बहुत फोर्स किया है, ये किया है, अगर देखिए मेरे हिसाब से अगर आप किसी ने फोर्स किया है तो आप बोल दीजिए कि मैं 2027 में अटैम्प्ट दूंगा, है ना, ऐसे बोल दीजिए। और फिर बोलिए कि जो मेरी हॉबी है पहले मैं वो करूँगा, ठीक है। आप अपनी हॉबी करिए। अगर आपको हॉबी नहीं हो पा रहा तो आप प्लान भी अपना UPSC पे आ जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब बात करें सीक गाइडेंस, जो कि मैंने बता दिया है ना। एक पर्सनल मेंटोर ले लो, है ना। UPSC टॉपर की गाइडेंस ले लो, जिसकी भी ले लो, ठीक है। गाइडेंस ले लेना, बट है ना अच्छे ट्रैक पे जानी चाहिए आप। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि भाई फिर आपका कोच है अपने आप को कि यार मैं तो सही था, सही जा रहा था, बट कुछ होती है ना कमी, कि भाई हमारे अंदर क्या कमी थी, तो हम वो देखना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए अपने, है ना। बट अपने अंदर घमंड मत रखना कि भाई एक मैं क्यों लूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है भाई कोचिंग की, ऐसे ये कभी ये थॉट लाना ही मत, ठीक है ना। है ना, अगर है ज़रूरत तो लो, नहीं है, अगर घर वालों से कहने में डर लग रहा है तो भाई मेरी बात करा दो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा, बट ये है कि अगर आपको डर लग रहा है घर वालों से कहने से, उन्हें कन्विंस करो यार। अब आप एक बात बताओ, जब आप उनसे डर रहे हैं कुछ कहने से, तो यार आप क्या संभालेंगे फिर पूरा जिला विला, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है स्टे हेल्दी। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट। देखिए मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, लॉन्ग टर्म की जर्नी है, तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो ही तो बढ़िया रहेगा ना, तभी तो आप मोटिवेट भी रहेंगे, है ना, लॉन्ग टाइम तक पढ़ पाएंगे। अब देखिए अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, बैलेंस डाइट, ठीक है। रात अच्छे से सोइए, स्लीप, एंड सबसे बेस्ट जो कि है स्टडी करिए, अच्छे से सोइए, अच्छा खाना पीना करिए, एंड हमारा फेवरेट वर्कआउट जो कि मेरा पर्सनल है, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से ना स्ट्रेस दूर होता है। मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दूर हुआ है। मेरे अंदर ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, मेरे हेयर फॉल तो नहीं कह सकता मैं, बट मुझे डर लगता था कि मेरे हेयर फॉल ना हो जाए। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की, एंड नाउ यू सी आई एम फिट। तो वही,
तो ठीक है ना, तो ये थी मेरे आज के जो भी टॉपिक्स थे ना, ठीक है, आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ कमी है मेरी वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। बाकी आपको और वीडियो चाहिए लाइक 12 आवर्स कैसे पढ़ें, है ना, 6 आवर्स कैसे पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो मेरी कुछ वीडियो मिल जाएंगी। बाकी मैं कुछ वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ की कमी हो ना, आप मेरे को कमेंट करके बताना, एंड मैं सबका कमेंट का आंसर करूँगा। अगर मेरी कोई वीडियो या फिर चैनल ग्रो होता है आगे जाके, कभी भी कुछ भी होता है, मैं तब भी आपका रिप्लाई दूंगा, चाहे मुझे 2 घंटे अलग से निकालने पड़े, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप गलत ट्रैक में जाए। मैं एक एज अ एस्पिरेंट हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एंड यूपीएससी व्लॉग तो बिल्कुल नहीं देखना, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना, उस पर। चलिए अब हम बात तो करते हैं इसकी, जो कि है बेस्ट ऑफ लक।